चाइना में लोग बच्चे पैदा करने से डर रहे हैं। हाल ये है कि सरकार वहां सर्वे कर रही है कि आप हमें बताइए कि आखिर बच्चे पैदा करने में डर क्यों लग रहा है। चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है और वहां इस साल भी अराउंड 2 मिलियन जनसंख्या कम हुई पूरी जनसंख्या में से। भारत उनसे आगे निकल चुका है जनसंख्या के मामले में और चाइना के लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। वहां की सरकार ऑफर्स दे रही है, कुकर्स बांट रही है, लेकिन कोई बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। और इसके पीछे वजह बताई जाती है फियर ऑफ हैविंग चिल्ड्रन। वो डरते हैं कि और बच्चे पैदा करेंगे तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों असल में चाइना की जो पर वुमेन चिल्ड्रन का रेशियो वो 0.9 से घट के 0.5 तक आ चुका है। 2006 में 0.9 था और आज ये 0.5 तक आ चुका है। क्या वजह है इसके पीछे, ये जानते हैं इस वीडियो में। और आप पहले समझिए बैकग्राउंड कि चाइना की स्थिति ऐसी है क्यों। देखिए, चाइना में एक जो पार्टी रूल करती है उसको कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। 1949 के बाद से इनका कंट्रोल चाइना के ऊपर छाया हुआ है और इन्होंने शुरुआत में कोशिश की चाइना को इंडस्ट्रियलाइज करने की और माओ जेडंग के अंदर एक स्ट्रांग लीडरशिप में चीज़ें पुश करनी स्टार्ट की। 1980 आते आते इन्हें ऐसा लगा कि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत लोड है सोसाइटी पे, इसको कम करना पड़ेगा। और इन्होंने वहाँ पर फॉलो की एक पॉलिसी जिसको कहते हैं वन चाइल्ड पॉलिसी। इन्होंने कहा कि एक परिवार में एक ही बच्चा होना चाहिए ताकि उसका ढंग से ख्याल रखा जा सके और ऐसा प्रोपेगेंडा करना वहाँ शुरू किया वन चाइल्ड पॉलिसी वाला कि हर परिवार में एक बच्चा होना चाहिए। एक फॉर्मूला दिया गया, 4 ग्रैंड पेरेंट्स यानी नाना नानी दादा दादी माँ बाप और उनका एक बच्चा, जो परफेक्ट तरीका है सोसाइटी देश को आगे ले जाने का। और आपको भी वन चाइल्ड ही होना चाहिए और इसको उन्होंने बहुत रूथलेसली फॉलो किया। कुछ इस तरह फॉलो किया कि पूरे देश में हजारों अबॉर्शंस किए गए। चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी कुछ इस तरह से क्रूर थी कि जहां पर 7 महीने की प्रेग्नेंट औरतों को भी इंजेक्शन देकर उनको अबॉर्ट करने कहा गया। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को रोका गया बच्चे पैदा करने में। और कहा तो ये भी जाता है कि अराउंड एक एस्टिमेट फिगर के हिसाब से 700 मिलियन चाइल्ड बर्थ वॉज स्टॉप्ड। दुनिया में 700 मिलियन बच्चे और होते अगर चाइना ने ये पॉलिसी लागू नहीं की होती। कुछ में ये फिगर 700 मिलियन दिया गया है 1947 के बाद से, कुछ जगह ये फिगर अराउंड 400 मिलियन के आसपास भी दिया गया। और आमतौर पे माना जाता है कि 400 मिलियन या 700 मिलियन ये वो नंबर है जो अगर चाइल्ड बर्थ 1979 के बाद चाइना ने अलाउ किया होता तो अभी दुनिया में होते तो 400 मिलियन बच्चे कम पैदा हुए। और चाइना का जो एम था उनकी पार्टी का कि वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, वो कंट्रोल हुई भी, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रभाव सोसाइटी पर उसका पड़ा। जब ये वन चाइल्ड पॉलिसी को पुश कर रहे थे तो वहाँ हो ये रहा था कि सोसाइटी में बॉय यानी लड़के या मेल चाइल्ड की ज़्यादा डिमांड थी। तो जैसे ही फीमेल चाइल्ड होती थी उसे या तो मार दिया जाता था या अबॉर्शन कर लिया जाता था। तो इसलिए चाइना की सोसाइटी बहुत ज़्यादा सोशली और जेंडर तरीके से स्क्यूड है, जहाँ पर लड़के ज़्यादा हैं और लड़कियाँ कम हैं। और लगातार इस पुश की वजह से, लगातार इस दबाव की वजह से जो वहाँ की सरकार ने अप्लाई किया, वहाँ के लोग डरने लगे, एक तो सरकार से और दूसरा वो चीज़ों को जिस तरह जीने लग गए। अगले 36 सालों के अंदर चाइना में चीज़ें बदली, चाइना में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने लगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ा, पर सोसाइटी बदल गई। जब ये वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी तब चाइना में लोग 2 या 3 या 4 बच्चे भी करना चाहते थे, लेकिन इस चाइल्ड पॉलिसी को इस तरह पुश किया गया, इतने ज़बरदस्ती अबॉर्शन कराए गए, लोगों को अरेस्ट किया गया, घर तक गिरा दिए गए। वो डर लोगों के दिल तक समाया और फिर वहाँ शुरू हुआ वन चाइल्ड का नियम। लोग जिनके 2 बच्चे होते थे वो एक बच्चा अपना हांगकांग में छोड़ के आ जाते थे ताकि कम से कम जी तो पाएगा वो, या वहाँ जाके पैदा करते थे। तो चाइना की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी कि चाइना में लोगों ने बच्चे पैदा करने कम कर दिए। वन चाइल्ड पॉलिसी लागू हुई और वन चाइल्ड पॉलिसी आने के बाद अगर हम वर्तमान में जाएं तो चाइनीज़ पॉपुलेशन इज़ फेसिंग अ बिग इशू, और इशू है चाइनीज़ कॉम्पिटिशन का। जैसे जैसे कोई देश डेवलप करता है ना, वहाँ पर अपने आप बर्थ कंट्रोल होने लगता है। एक फेमस कोट है कि डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट चाइल्ड बर्थ पॉलिसी। इसको समझना है ना तो एक राज्य के एग्जाम्पल से समझते हैं। चाइना का एक राज्य है डोंगबी, ये उतना डेवलप नहीं है। यहाँ पहले इंडस्ट्री हुआ करती थी, बाद में इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और चलेगी, जहाँ की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। लेकिन चाइना के सबसे लोअर बर्थ एरिया वाले इलाकों में से एक ही जगह है। इसकी वजह क्या है कि वहाँ की माँओं को ऐसा लगता है कि अगर वो 2 बच्चे करेंगे तो उनके लिए चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। एक आम व्यक्ति जो चाइना में जीता है, या एक महिला या पुरुष, उसकी ज़िंदगी सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है और वो लगभग 11 बजे रात तक काम करते रहते हैं, या बच्चों को स्कूल ले जाना हुआ या और जो सोशल और प्रोफेशनल काम है उसमें डूबे रहते हैं। क्योंकि इस पॉलिसी को लागू करने के बाद वहाँ कोई सोशल लाइफ जिस तरह से भारत में है, या मान लो जो एक फैमिली स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिसरप्ट हो गया।
तो इसी वजह से लोगों को ये डर है कि अगर वो एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा पैदा करेंगे तो उसके एजुकेशन का खर्च कैसे उठाएंगे। सरकार कहती है हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, उन्हें ये डर लगता है कि आप बोल तो रहे हैं लेकिन वो होगा कैसे। यूनिवर्सिटीज़ में सीटें बहुत कम है, अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी। तो इसी चक्कर में वहाँ लगातार ये दिक्कत देखी जा रही है। अलग अलग राज्यों में, जैसे हुईबी प्रोविंस है चाइना का, वहाँ पर पहला बच्चा पैदा करने पे 500 युआन की सब्सिडी मिलती है और दूसरा पैदा करने पे 700 युआन की सब्सिडी मिलती है। रशिया जैसे देश तो कुछ माओं को घर भी देते हैं जिनके 6-7 बच्चे होते हैं। तो चाइना ने लगातार ये स्टार्ट करना शुरू किया वन चाइना पॉलिसी, लेकिन इस वन चाइना पॉलिसी ने चाइना में एक डिजास्टर लाया और सालों तक वहाँ पे लोग कहते रहे चाइनीज़ गवर्नमेंट को कि ये नियम बंद करिए, पर वो मानने को तैयार नहीं थे। और चाइना ने इस वन चाइना पॉलिसी को, वन चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म कब किया? तो 2016 में जाके इस पॉलिसी को उन्होंने ख़त्म किया कि भाई अब 1 नहीं 2 चाइल्ड लेके आएंगे। 2 चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई करनी स्टार्ट की कि पेरेंट्स 2 बच्चे करें, लेकिन लोग तैयार नहीं हैं। नानजियांग में एक ऐसा राज्य है जहाँ की बात की जा रही है कि चाइना को एक बर्थ फंड बनाना पड़ेगा ताकि उसके तहत सरकार हेल्प करे बच्चों को, क्योंकि वो 2 बच्चे करते हैं या ज़्यादा बच्चे करते हैं तो उनकी एजुकेशन या उनकी लाइफ में बढ़ोतरी हो सके। चाइना की फर्टिलिटी अगर हम देखें ना, लगातार गिरी है। चाइना की फर्टिलिटी 2016 में अगर देखें 1980 के मुकाबले, ये वो टाइम है जब वन चाइल्ड पॉलिसी लागू हुई और ये वो जगह है जब 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू हुई कि चाइना में 2 बच्चे करना अलाउड हो गया। इस समय में चाइना की बर्थ रेट थी 2.75 बर्थ पर वुमेन। आज ये 2016 में 1.62 2016 में पहुंच चुकी थी और गिरते गिरते ये और गिर गई है। और हो ये गया है इसका मतलब कि देखिए बच्चे कम पैदा हुए इस पीरियड में, केवल एक बच्चा पैदा हो रहा है, किसी की डेथ हो गई तो फैमिली में बच्चे हैं ही नहीं। लेकिन इससे पहले तो ज़्यादा लोग हुआ करते थे ना, तब तो लोगों के 3-4 बच्चे थे। 1980 से पहले की बात करूँ तो फैमिली में लोग ज़्यादा थे, पर वो लोग जो पैदा हुए वो आज मिड एज में आ चुके हैं। तो समस्या ये हो गया है कि चाइना की अगर आप पॉपुलेशन को देखें, जहाँ की पॉपुलेशन श्रिंक कर रही है, हर साल इनकी जनसंख्या से लोग घट रहे हैं और बच्चे कम हैं, बूढ़े ज़्यादा हैं। जब ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तब उनके ऊपर खर्च ज़्यादा होता है, उनका ख्याल रखना पड़ता है। चाइना का जो पिरामिड है पॉपुलेशन का वो इस तरह का है कि अगर आप देखो तो 0 to 4 या 20-24 के बीच के लोग बहुत कम हैं, जबकि बुजुर्गों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और 2050 आते आते कहा यह जाता है कि अराउंड 25% यहाँ की पॉपुलेशन जो होगी वो 65 प्लस होगी, यानी कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होगा सोसाइटी में सपोर्ट करने का। और उन चीज़ों को देखते हुए सरकार ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को बंद करके 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की। लेकिन चाइना की पॉपुलेशन जो ऑलरेडी बहुत हैवी हो चुकी है टुवर्ड्स ओल्डर पीपल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जेंडर इम्बैलेंस है। अब देखिए वहाँ की तस्वीरों में इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा। ये दिखाने की कोशिश की गई कि 2 पेरेंट्स और 1 बच्चा बेस्ट होता है। वहाँ की सोसाइटी में मेल चाइल्ड को लोग प्रेफर किया करते थे, तो अगर कोई मेल चाइल्ड करना चाहता था तो अपनी फीमेल चाइल्ड को या तो वो मार देते थे किसी कारण से, किसी बहाने से, या फिर वो एक इम्बैलेंस लगातार बना रहता था। और इसीलिए हुआ ये कि चाइना में हर गर्ल चाइल्ड के ऊपर 1.16 मेल चाइल्ड है। तो एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें फीमेल से ज़्यादा मेल्स हैं। आमतौर पे जो नेचुरल सिस्टम है उसमें ऐसा होता है कि फीमेल ही ज़्यादा होती हैं, पर चाइना में मेल चाइल्ड ज़्यादा पैदा होते हैं। इसकी पीछे वजह ही यही है। और लगातार 2 साल से इनकी पॉपुलेशन गिर रही है। सरकार परेशान है कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा। इस 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से वहाँ पर ऐसा वैल्यू सिस्टम भी क्रिएट हो गया है कि जहाँ लोग समझते हैं कि नहीं, एक बच्चा ही ठीक है और वो भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है। फैमिली स्ट्रक्चर बिल्कुल डिसमेंटल सा हो गया है, तो लोग सोचते हैं एक बच्चा पैदा करके उसी को एजुकेशन, उसी को एक्सेलेंस की तरफ ले जाया जाए, ना कि 2 बच्चे किए जाए। उससे उनके ऊपर दबाव पड़ेगा। और कुछ तो वो एक बच्चा भी नहीं करना चाहते, कुछ तो शादियां ही नहीं करना चाहते। नियम ये आ चुके हैं कि वहाँ की सरकार जो है वैलेंटाइन डे पे मैसेज करती है लोगों को कि भाई क्यों ना शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, अच्छा रहेगा, पर लोग तैयार ही नहीं है। और ये जो फेयर ऑफ हैविंग चिल्ड्रन है ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते हैं। अवार्ड्स देने स्टार्ट किए गए और बच्चे पैदा करने के क्या फ़ायदे हैं उसके लिए वहाँ पे राइस कुकर फ्री में बांटना शुरू किया वहाँ की सरकार ने। लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजंस लाने स्टार्ट किए। कहा यह भी जा रहा है कि अगर आप पेरेंट हैं तो आपको जो लीव्स हैं वो ज़्यादा मिलती हैं। एक जिनको बच्चे नहीं हैं उनके मुकाबले जितने ज़्यादा बच्चे उतनी ज़्यादा छुट्टियाँ मिलेंगी उनका ध्यान रखने के लिए। पैटर्निटी रेट लीव, मटर्निटी लीव बढ़ाई गई। और ये भी कोशिश की जा रही है पब्लिक अवेयरनेस फैलाने की कि चिल्ड्रन और मैरिज सही टाइम पर होना चाहिए। इसका बढ़ावा चाइना की सरकार दे रही है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ये चीज़ें कर क्यों रही है अब? क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि उनकी पॉपुलेशन कम हो जा रही है। उनको ये दिख रहा है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन की वजह से उनके पास वर्किंग एज पॉपुलेशन अब बची नहीं है। एक समय में
चाइना में सर्वाधिक मैन्युफैक्चरिंग होती थी, अभी भी हो रही है। उसके पीछे कारण क्या है कि उनके पास वो लोग हैं जो स्किल्ड हैं और काम कर सकते हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन है। लेकिन समस्या ये है कि कुछ समय के बाद जब बच्चे कम होंगे तो पॉपुलेशन कम होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो वर्किंग एज लोग ही कम होंगे, लोग कम होंगे तो वो खपत कम करेंगे, ज़्यादा काम करने के लिए लोग भी नहीं होंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे महंगी हो जाएगी और वो फिर चाइना छोड़ के बाहर की जगह शिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि चाइना की इकोनॉमी तबाह हो सकती है। चाइना में क्योंकि लोग कम हो जाएंगे, बच्चे कम हो जाएंगे, तो वहाँ पर कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम होगा तो मार्केट कम ग्रो करेगी और इसी चक्कर में उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। और इसी का झांसा दे के तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है। अगर ये कम हो गया, ये बंद हो गया, तो वहाँ रूल कैसे करेंगे? इन्हीं चक्करों में चाइना कंसिस्टेंटली ये पुश करती है कि भाई कुछ भी हो जाए, पॉपुलेशन खुश रहे, पॉपुलेशन ग्रो करे, थोड़ा इधर उधर करके ही सही। तो जब इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया था, इन्होंने ये सोचा था कि वन चाइल्ड होगा चाइना की पॉपुलेशन में, वही ग्रो होंगे और उसको मैनेज करना आसान होगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक डिक्टेटर जब अपनी पे आता है तो कुछ भी करने लगता है, पर जिंदगी में सबका हिसाब बराबर जरूर होता है। और अब वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी कितनी भी पुश लगा ले, कुछ चीज़ें बदल ही नहीं, लोग बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते। यहाँ तक कि उन्होंने ये प्रोपेगेंडा करना भी स्टार्ट कर दिया है कि बर्थ रेट बढ़ेगी तो एक नेशनल गोल अचीव होगा, यानी बच्चे ज़्यादा पैदा करना एक नेशनल गोल है, इसको अचीव करना चाहिए। ये अचीव हो नहीं रहा, तो ये एक बड़ी समस्या है। और अब चाइना एक सर्वे के थ्रू ये जानना चाहता है कि कैसे वो इन चीज़ों से लड़ पाएगा। और इन सब के पीछे मेन कारण क्या है? इन सब के पीछे मेन कारण है वो जो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी थी, जिसको उन्होंने इस क्रूरता के साथ अप्लाई किया कि वहाँ की वुमेन, वहाँ के चिल्ड्रन, वहाँ के लोग आज भी घबराते हैं और बच्चे पैदा करने में। उसका इम्पैक्ट वहाँ की सोसाइटी पर ऐसा पड़ा है कि वहाँ इकोनॉमिकली और इवन नॉर्मली भी लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते। और इन्हीं सबसे परेशान वहाँ की जनता अब सरकार की सुनने को तैयार नहीं है। और ये कारण बन गया है कि वहाँ की गवर्नमेंट को अब टैक्स इंसेंटिव, लीव्स इंसेंटिव सर्वे करके जानना पड़ रहा है। और शी जिनपिंग कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वहाँ की जनसंख्या अब ये मानने को तैयार नहीं है उनका डिक्टेट। पहले कई बार समझाया गया पर वहाँ की सरकार नहीं मानी। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप सरकारी रूप से कोई ऐसा लॉ लाओ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जापान ने और साउथ कोरिया ने कोई ऐसा कभी लॉ लागू नहीं किया। वहाँ पर ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप एक बच्चा पैदा करो। लेकिन जापान और साउथ कोरिया की जनसंख्या भी लगातार कम हो रही है। यहाँ पर भी दिक्कत ये है कि यहाँ भी सरकारें कहती है कि भाई शादियाँ करो, बच्चे पैदा करो, क्योंकि यहाँ जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, लोग परिवार की बजाय खुद पर फोकस करने लगते हैं। और ज़्यादा बच्चे पैदा करने का मतलब ज़्यादा टाइम देना उनकी अपब्रिंगिंग के ऊपर। एक हाईली इंडिविजुअलिस्टिक कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज़ में लोग इसको प्रेफर नहीं करते। और यही कारण है कि आज शादियाँ लोग कम कर रहे हैं, कम बच्चे पैदा करते हैं, कुछ तो बिल्कुल भी नहीं करते। और इसीलिए अगर साउथ कोरिया, जापान की तरह ये पॉलिसी अगर चाइना ने लागू ना की होती तो ये समस्या से चाइना आज जूझ रहा होता। तो ये थी कहानी इस वीडियो की, इस चैप्टर की, इस टॉपिक की कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वजह है और क्यों चाइना में ये वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद का दर्द आज तक वहाँ की सोसाइटी में फैला हुआ है और इसी वजह से लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। ये था वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।